आज हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, शुरू से लेकर आखिर तक सारी वीडियो देखिएगा। हो सकता है अगर कोई इस वीडियो को मुकम्मल देख ले तो उसकी ज़िंदगी का रुख तब्दील हो जाए, ठीक है, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाए अगर आपने ये वीडियो देख ली। क्योंकि जो इस वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह आज इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको कहीं से और नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने पूरी एक रिसर्च करके और इस पर मैं तो इसके बहुत ज़्यादा बचपन से मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया। बहरहाल मैं इसके मुकम्मल जो मैंने पहली मरतबा हुआ है, हालांकि मैं इतनी वीडियो बना, मुझे जो पता था मैं लिख लिया। पहली मरतबा ये हुआ कि मैंने बाकायदा इसको कॉपी के ऊपर लिख कर मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैंने चुने और उसके बाद एक एक चीज़ पता नहीं कहाँ से मैंने चुन के पूरी एक मैंने सीरीज़ के तौर पे एक वीडियो मैंने बनाई। इसके 4-5 पार्ट्स हम आगे भी इस पर जिक्र करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज पहला पार्ट हम आपके बारे में पेश कर रहे हैं। आज हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कशिश की ताकत, ठीक है, कशिश की जो पावर है, कशिश की जो ताकत है, ठीक है, वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज को अगर एक लफ्ज में या एक लाइन के अंदर हम समझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो इसको मैं इस तरह समझाऊंगा, जो आप सोचेंगे यानी जो आप सोच रहे हैं वही चीज मुस्तकबिल में आपकी जिंदगी के अंदर किसी न किसी इंसान, किसी न किसी वाकया, किसी न किसी तजर्बे या किसी न किसी इवेंट के तौर पे आपकी जिंदगी में मुस्तकबिल में वो आ जाए। यानी जो आप सोच रहे हैं आज जो आप सोच रहे हैं कल आपकी जिंदगी के अंदर वही हो जाए। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस पे बात करेंगे। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो सोचा, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। ये सिंपल एक लफ्ज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब कुरान पाक में जैसा कि अल्लाह पाक ने खुद कहा कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर अल्लाह पाक ने एक और आयत में फरमाया कि इंसान जिस चीज की तरफ रजू करता है उसे वही चीज ही मिलती है, ठीक है। और अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इमाम ने फरमाया कि ये जो इंसान का दिमाग है ये सिर्फ इंसान के वजूद पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि इंसान का जो दिमाग है वो पूरी कायनात पर रूल करता है। यानी ये जो एक दिमाग है, जो खोपड़ी के अंदर एक दिमाग है, ये सिर्फ आपके जिस्म के ऊपर ही इसे जब असरअंदाज देता है, ये पूरी कायनात, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के अंदर जो है ना वो इसकी एक एनर्जी पाई जाती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, इस बात को आपने गौर से समझना है। मौला अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मौला का फरमान है, सखी फरमाते हैं कि तुम जिस चीज को शिद्दत से याद कर रहे हो उसी वक्त वो चीज भी तुम्हें शिद्दत से याद करती है। और यह नफ्सियात से भी साबित है कि आप अगर यहाँ पे बैठे हुए आप किसी इंसान को याद कर रहे हैं, ये नफ्सियात में ये चीज़ शामिल, आप वीडियोस जाके उठा के देख ले। अगर आप किसी इंसान को आप याद कर रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि वो इंसान भी आपको उस वक्त याद कर रहा हो। अल्लाह अकबर, बात समझ रहे। तो ये फितरत का कानून है। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये कोई जादू नहीं, यह कोई वजीफा नहीं, यह कोई अमल नहीं, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यह कुदरत का एक कानून है, ये आपके माइंड की पावर है जो कुरान पाक से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, मौला के फरमीन से भी साबित है। यानी जिस चीज मौला फरमाया जिस चीज को तुम सोचोगे वो आने वाली जिंदगी में वो तुम्हारी जिंदगी में इन फ्यूचर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो किसी वाक्य की सूरत में वो आ जाएगी वो चीज, ठीक है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा,
मिसाल के तौर पे इसको आप किस तरह इसकी मशक जो है वो कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का हर मकसद आप पूरा कर सकते हैं। हर मकसद, जी हाँ बिल्कुल, हर मकसद अपनी ज़िंदगी का पूरा कर सकते हैं, हर मंजिल को आप अचीव कर सकते हैं। आपने जो चीज़ भी हासिल करनी है, सिर्फ आपने उसको अपने माइंड के अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर उसको जो क्रिएट करना है, इमेजिनेशन करनी है, तसव्वुर करना है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप को जब हज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मेरे पास असबाब भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप को जो हज करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, सोने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग से मैं तमाम मनफी सोचों का जब ख़ात्मा करूँगा, यानी अपने दिमाग को मैं फ़िल्टर करूँगा। ख़त्म करने के बाद पुरसुकून होके मैं सोचना शुरू कर दूंगा, यानी जो मैं करना चाहता हूं मैं ये सोचूंगा कि मैं वो कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि अपने बाबा को हज करवाना, अब मैं लेट गया बिस्तर पे, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वीज़ा लग चुका है, मैं पूरा वो तसव्वुर करना, हमारा वीज़ा लग चुका है, हमारी टिकटें आ चुकी है, हम जहाज़ में बैठ चुके हैं, हम जहाज़ में खाना खा रहे हैं, अब हम मक्का मुकरमा उतर रहे हैं, ठीक है, हमने अपने ब्रीफ केस पकड़ लिए, ठीक है, अब हम जो वो अपने रूम के अंदर, होटल के अंदर आ चुके हैं, अब हम जो है वो मतलब उस चीज़ को अपने इंजॉय करना है इमेजिनेशन में, ठीक है, उसको क्रिएट करना है दिमाग के अंदर उस सारी सिचुएशन को, ठीक है, फिर उसको आपने प्ले करना है, फिर उसको इंजॉय करना है, ठीक है। आपको सुनने में बड़ा मतलब अजीब लग रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, या मैं आपको आगे सारी बात बताता हूँ। अच्छा, अब आपने ये तसव्वुर करना है कि मैं बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहा हूँ, मैं काबे को चूम रहा हूँ, मैं बोसा दे रहा हूँ, मैं हजर असवद को बोसा दे रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ हैं, ठीक है, मैं मस्जिदुल इहराम में मैंने जो है वो इहराम बांधा है, गारे हिरा में हम जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, मस्जिद, मतलब अब इमेजिनेशन करते 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 आपको नींद आ जाएगी, आपने सो जाना है, ठीक है। आप सो गए, यानी सोने से पहले आपने उस तस्वुर को इमेजिनेट करना है, ठीक है, आपने सोचना है कि ये हो रहा है। अब सुबह उठे, आप सुबह उठ के आपने वजू किया, तो जितने वजू करके नमाज वगैरह पढ़ के ताकि बाद फारिग हो के, अब यहाँ पर अब गौर से बात सुनेगा, अब मैं आ रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। अब एक अंग्रेज है निको टेस्ला, क्या नाम है, निको टेस्ला, आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे उसकी एक थ्योरी है, उसका नाम है 369 मेथड, ठीक है, 369 मेथड। उसने कुरान पाक पढ़ा, जाहिर है आपको पता है, ये तो हम भी सिर्फ दीन पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, रिसर्च सिर्फ गोरे करते हैं, ये बदकिस्मती हमारी मुसलमानों के बारे। उसने रिसर्च की, उसने ये रिसर्च करने के बाद उसने एक थ्योरी बनाई, उसकी थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि ये जो कायनात है, अल्लाह पाक ने ये पूरी कायनात है, वो खल्क जो की है वो एक मिदार में चल रही है, पैटर्न, ठीक है, वो एक मिदार में चल रही है, पैटर्न में चल रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उस कुरान पाक की आयत भी है कि हमने कायनात को एक धमाके से खल किया, सूरज चांद सितारे अपने अपने मुकर्ररा वक्त में अपने अपने मिदार में हरकत करते, कुरान पाक की आयत है, ठीक है। और मौला अलैहिस्सलाम का जो खुतबा है तौहीद, उसके अंदर भी इस बात को जब मौला ने बयान फरमाया, उस बात कोई शक नहीं। अच्छा, बात उसकी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि अल्लाह ने कायनात को, अब देखो ना, वो तो खालिक है, वो तो मालिक है, वो तो कायनात है, वो तो एक लम्हे में भी खुद क्या के कायनात को हल कर देता है, पर उसने उसके बावजूद भी 7 दिनों के अंदर कायनात हल किया, यानी पैटर्न, अल्लाह पाक ने पैटर्न को फॉलो किया। तो वो कहता है अल्लाह पाक ने कायनात को, हर इंसान को, हर चीज़ को जो है ना खास पैटर्न के तहत जो है ना वो उसको फ़र्ज किया है, उसको कायम किया, उसको बनाया, उसको चलने का तरीका सिखाया। तो उसने एक थ्योरी जो है वो निकाली, मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ, और वो थ्योरी है 369 मेथड। 369 मेथड आप इंटरनेट पे भी सर्च करें, आप गूगल पे भी सर्च करें, आपको इसके बेशुमार, आपको इसकी वीडियोस, इसकी सारे विकिपीडिया पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। किताबें भी इस पर लिखी गई है बहुत ज़्यादा, 3 किताबें मेरे पास भी मौजूद है इस पर लिखी हुई। बहरहाल, अब आपने जो इमेजिनेट की थी ना वो चीज़,
ठीक है, जो चीज़ आपने इमेजिनेट की थी, यार मैंने क्या था कि मैं अपने माँ बाप को हज करने के लेके जा रहा हूँ, वो सारा मैंने किया था। अब सुबह उठ के जब आप फजर की नमाज पढ़ूंगा, वो जो 6 बजे होंगे, अब मैंने अपनी थॉट्स को जो मैंने इमेजिनेट की थी, जो मैंने क्रिएट की थी अपने तसव्वुर से, ठीक है, उनको प्ले करके फिर मैंने उस चीज़ को मैंने इंजॉय किया था कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मैं फिर सो गया था। अब मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने अपनी थॉट्स को, अब थॉट्स कन्वर्ट इनटू वर्ड्स, थॉट्स कन्वर्ट इनटू वर्ड्स, यानी जो मैंने सोचा था अब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा वर्ड्स के अंदर। एक कागज लेने, जैसा तवीज़ वगैरह लिखता है, कागज लिखा, मतलब कागज लेने के बाद एक पेन लेना है 6 बजे, उसके ऊपर मैंने 3 लाइनों में अपना मकसद लिखना है। मकसद ये नहीं कि होगा, हो गया है, मकसद ये लिखना। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप को हज पे लेके जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप हज पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारे वीज़े और टिकटें और पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, ठीक है। 6 बजे मैंने ये लिख किया। एक डायरी बना ले, कोई रजिस्टर वगैरह ले ले। 6 बजे लिखने के बाद मैं भूल गया, मैंने पर रोज़मर्रा काम किए, 9 बज गए, 9 बजे दोबारा मैंने कागज़ उठाया, या उसके साथ ही मैंने फिर यही तीनों सेंटेंस इसी तरह एज इट इज़ मैंने लिख लिए, ठीक है। 6 9, अब 3 बजे, जब दोपहर के 3 बजे दोबारा मैं रजिस्टर खोला, उसके ऊपर फिर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है, फेल हाल के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर मैंने इसको लिख लिया। अब 3 बजे के बाद दोबारा जब 6 बजे के बाद दोबारा मैंने रजिस्टर के ऊपर लिखा उसको, जब वो सोचा कि हाँ मैं लेके जा रहा हूँ। 6 बजे के बाद 9 बजे मैंने फिर किया, 9 बजे के बाद 3 बजे के बाद 6 9, ये आपने अमल तकरीबन जो है वो 40 डेज करना है, 40 दिन तक आपने अमल करना है। और एक भी बीच में जब मिसाल के 3 बजे किया तो 6 बजे करा दे दिया, 9 बजे दोबारा कर लिया, ये नहीं करना, ठीक है, वो काम आपको खराब हो जाएगा। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में तीनों सेंटेंस लिखते हैं, और रोजाना सोने से पहले आपने इमेजिनेट करना है। आप सोच भी नहीं सकते, बेसिकली आपने वो जो लिखा है ना, आपने अपने थॉट्स को जो आपने क्रिएट की थी, अब यूनिवर्स को आपने हुक्म दिया कि ये मेरा काम तुम करो, ठीक है। आप दे करेंगे तो इमेजिनेट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसके लिए डॉट प्रैक्टिस एक होती है, वो भी अमल इंशाल्लाह वो डालेंगे भारत। तो अब इमेजिनेट आपने किया, उसको आपने यूनिवर्स को हुक्म भी दे दिया, अब आपने 40 दिन तक आपने अमल करना, किसी को बताना नहीं, ठीक है। आपके माइंड के अंदर इतनी पावर है, यूनिवर्स किस तरह आपका काम करेगी आप सोच भी नहीं सकते। 40 दिन के अंदर अंदर आपके ऐसे ऐसे असबाब बनेंगे, ऐसे जराए से आपको पैसा आएगा, आपका काम हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे आप बताएं, जिस तरह मैंने आपको समझाया है, इस तरह आपको किसी ने समझाया या कोई समझाएगा आपको, ठीक है। ये चीजें जो है वो कोई भी नहीं देता, ठीक है, ये तो मौला का करम है। बहरहाल ये आपने, अब आप इससे हर मकसद अपना हल कर सकते हैं, जिंदगी का हर मकसद, अपनी जिंदगी का हर एम आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बचपन से इमेजिनेट करना शुरू कर दें, ठीक है, कि मैं मेहनत आपने करनी है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आप इमेजिनेट करते रहे और मेहनत आप करें ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं CSS का मैंने एग्जाम जो है वो पास करना है, किताब में खोल कर देखो इमेजिनेट करता रहूँ, नहीं, ऐसा नहीं। मेहनत तो आपने करनी, ठीक है, वो तो करनी, पर आपने सोने से पहले जो बनना है, जो मुस्तकबिल में आपने मंजिल हासिल करनी है, उसको इमेजिनेट करना है, ठीक है, उसको क्रिएट करना है, उस पूरी एक कहानी को अपने जहन में कि ये मैं हो चुका हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको अपने माइंड में प्ले करके फिर इसको एंजॉय करना है, और करते करते आपने सो जाना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं ये समझ कि मुझे शौक है बचपन से मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है। अभी मैं मैट्रिक में हूँ, मंजिल बहुत तवील है। कभी मैं FSC करूँगा, फिर मैं BSc करूँगा, फिर मैं MSc वो PhD MBBS वगैरह, फिर उसके बाद एसोसिएट, फिर PhD वगैरह मैं करूँगा, फिर रिसर्च करूँगा, फिर मैं जो है वो सर्जरी की तरफ जाऊँगा। पर अभी मंजिल बहुत दूर है, पर मैंने अभी से सोने से पहले मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ,
मैंने वाइट कोट पहना हुआ है, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, जैसे मैं हॉस्पिटल जाता हूँ सारे लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, फलां डॉक्टर साहब, नाम कोई भी, डॉक्टर नज़ीर आया, डॉक्टर नज़ीर आया को मेरा एहतराम कर रहा है, मैं पेशेंट को चेकअप कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन के ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं उनको मेडिसिन दे रहा हूँ, मैं उनके ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपने फील करना कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, ठीक है, मैं वो काम कर चुका हूँ। उसके बाद सुबह उठ के यही आपने अच्छा, ये जो प्रैक्टिस है ना लिखने वाली, ये ज़रूरी इसलिए है कि आप जो सोच रहे हैं ना उसको आपने यूनिवर्स को हुक्म दिया, ये बिल्कुल आप तवीज़ समझे, ठीक है। इसको आपने लिख दिया, अपने हाथ से आपने लिख दिया, अपने थॉट्स को जो इमेजिनेट किया, जो क्रिएट किया, आपने उसको प्रैक्टिकली आपने कर दिया, यूनिवर्स को आपने हुक्म दे दिया कि ये मेरा काम करो। आप सोच भी नहीं सकते कि जो आपने 20 साल बाद डॉक्टर बनना है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप 5 या 7 या 8 साल के बाद डॉक्टर बन जाएंगे। 40 दिन 21, और मैंने एक अपने मकसद के लिए, अपने मकसद, एक मेरा दुनियावी छोटा सा मकसद था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बता नहीं सकता, उस मकसद के लिए मैंने इस अमल को किया था। आप यकीन करेंगे, यकीन करेंगे आप, 15 डेज के अंदर अंदर मेरा वो काम हो गया था। 15 डेज के अंदर अंदर, सिर्फ सोने से पहले वो सोच रहा था कि वो काम हो गया है। सुबह इसी तरह रजिस्टर पे मैं मोबाइल के अंदर वो जो होता है उसके अंदर मैं लिख लेता था, तो मेरा मतलब उंगलियों से आपने निकाल देना, यूनिवर्स को आपको देना, वो काम हो जाए। आपके माइंड के अंदर ये ताकत है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का पूरा खुतबा इसमें मौजूद है। मौला ने फरमाया कि तुम जो चीज़ शिद्दत से सोचते हो वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में जो है वो आ जाती है, वही चीज़ किसी न किसी वाक़े, किसी न किसी चीज़ की सूरत में जो है वो आ जाती है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि अपने जहन से नेगेटिविटी को आपने निकालना है, अपने जहन से नेगेटिविटी को आपने निकालना है, अपने दिमाग को, सोचों को, थॉट्स को फिल्टर करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। मिसाल के तौर पर मेरे बहुत दुश्मन है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिरी बार मैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप 2-3 वीडियो आप उसके बाद बनाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैं आपको जैसे मिसाल देता हूँ। मेरे बहुत दुश्मन है, बहुत मेरे हासदीन है, दुश्मन है, पर मैं अभी अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरा दुश्मन जो है वो मेरे घर आ रहा है, मुझसे माफ़ी मांग रहा है, मेरे पैरों में बैठा है, मुझसे माफ़ी मांग रहा है, ठीक है, मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है, वो मेहरबान हो चुका है मुझसे, ठीक है, वो उसको अपने किया परेशान, मैं बात है, वैसा ही होगा, उसके दिल में वो कैफियत तारी हो जाएगी। ऐसा होता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हज़ारों थ्योरीज बन चुकी है। मैं तो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे से पहले कई वीडियोस और कई विकिपीडिया के ऊपर इसके, और कई तबसरे, और कई इस पे डॉक्यूमेंट्रीज, और कई किताबें तक लिखी जा चुकी है। तो पर ये जो 369 मेथड, जो तरीका मैंने बताया, ये आपको मेरे से पहले नहीं मिला होगा, ये आपको इसी वीडियो में मिला है, इससे पहले आपको नहीं मिला होगा। रात को आपने सोचा है, सुबह आपने अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चलूँ, ये 369 मेथड है क्या जो उसने थ्योरी बनाई। अब गौर से सुनिएगा, अब थोड़ी सी ब्रीक बात है पर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 6 बजे से शुरू किया अमल, 6 बजे करने के बाद 9 बजे कर दे। 6 और 9 के दरमियान कितने घंटे? 3 घंटे, ठीक है। अब 9 बजे के बाद, अब गौर से सुनिएगा, 9 बजे के बाद 12 बजते, फर्ज करें 12 बजते, 9 और 12 के दौरान कितने घंटे? 3, 2 और 1 12, 2 और 1 3। बात समझ, यदि कि जो 24 घंटे है ना, 24 घंटे असल में ये भी 369 मेथड के तहत अल्लाह ने पूरी कायनात जो है, अल्लाह पाक ने 369, ये मैजिकल वर्ड्स है, 369 मेथड, ठीक है। 3 के बाद आप चले जाए, जब आप जाते हैं 6 पे, तो उसके अंदर में भी 3 का अदद आता है, ठीक है। 5, 15, 5 और 1 6, 369 मेथड की है। ताकि इस पर इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाएंगे। तो आप कोई भी काम अगर ना करें तो सिर्फ इसी को अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लें, तो आपका हर मकसद जो हल होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।